एक हैं, उनकी मूर्ति का स्थापना लोकार्पण किया गया। इनके बारे में बातचीत करेंगे। आपको बता दें, इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनसे वार्ता करेंगे, इनके बारे में परिचय लेंगे। चाचा नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। किसकी मूर्ति है सर? हमारे स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति है। हमारे पिताजी की मूर्ति है। अच्छा। हाँ। अच्छा लग रहा है कि आपके पिताजी की मूर्ति आपके दरवाजे पे, आपके जीते जी, क्योंकि हर एक बालक की इच्छा रहती है कि हम अपने गुजरे हुए पिता को हमेशा याद रखें। तो हम लोग 12वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। अच्छा। 2014 में जो है वो शरीर बदले थे। अच्छा। तो तभी से हर वर्ष जो है वो संत थे? हाँ, महात्मा थे। महात्मा थे। पिताजी महात्मा थे, इसी नाते वेशभूषा महात्मा की है। किसके कर कमलों द्वारा ये मूर्ति का स्थापना किया गया सर? अब इसमें सहयोग विशेष करके प्रधान जी का रहा, अपना सहयोग दिए और प्रेरणा भी मिली उनसे। एक मूर्ति लग जाए और उसका नाम से सड़क का नामकरण भी रहेगा। हाँ। और सब लोग अच्छा, ये सड़क का नामकरण क्या हो गया? मानो सड़क जो है यही के का लिखा हुआ देखिए। संत स्वर्गीय छांगुर दास महाराज मार्ग बैकुंठपुर। हाँ। ये जो रोड है उसी नाम, उन्हीं के नाम से रोड का भी लोकार्पण समझिए हो गया। जिस प्रकार से क्या प्रधान जी हैं आपके यहाँ के, हर गांव में प्रधान रहते हैं, क्या उनको भी ऐसा काम करना चाहिए? जरूर चाहिए, सबको करना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलेगी। तीर्थ में जाने से जो लाभ नहीं मिलेगा, पिता की मूर्ति है, पिता का याद करने में लाभ मिलेगा उसका। तीर्थ में जाते हैं लोग, खर्च करते हैं, लेकिन माता पिता को ख्याल नहीं करते हैं। क्यों? तीर्थ में जाने पे उतना लाभ नहीं है जितना अपने पिताजी की मूर्ति अपनी आंखों के सामने देखना हमेशा जो है उसको याददाश्त रहती है, हमेशा से चेतना में आती है। आइए, और भी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। चाचा जी, क्या लगता है, जीते जी एक इच्छा रहती है हर बालक की कि अपने जीते जी अपने पिता की मूर्ति पे माल्यार्पण कर सके? जरूरी है। जरूरी है। जिस प्रकार से चाचा जी के द्वारा कहा गया कि भाई तीर्थ धाम करने के उपरांत उतना पुण्य नहीं मिलता जितना अपने पिताजी को याद करने पे मिलता है। सारा तीर्थ माता पिता का है, सब तीर्थ करते हैं बेकार है। माता पिता की सेवा न करें, तीर्थ करने से क्या फायदा होगा? प्रथम तीर्थ तो माता पिता है। माता पिता अगर सेवा करेंगे, खुशहाल रखेंगे, सब तीर्थ घर ही में है। तीर्थ करने से क्या फायदा? तीर्थ सब जान दे देते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। माता पिता की सेवा घर ही बैठे कर, सब तीर्थ घर ही पर है। जस्ट बगल में, मूर्ति के जस्ट बगल में स्टील लाइट दिख रही है, तो इससे उजाला रहता है गांव में? पूरे गांव में प्रकाश रहता है। प्रधान जी का कृपा है कि पूरे गांव में 2 लगवा दिए, आज तक कोई नहीं लगवाया था। तो प्रधान का कृपा है कि मैंने पूरे गांव में लाइट लगा दिए। संत जी का स्थापना मूर्ति कर दीजिए और डी का स्थान बन गया इनके काल में। तो सबको, जनता को पूरा खुशी है। गांव में खुशियों का माहौल चल रहा है। जी जरूर चल रहा है। ये माहौल कब तक रहेगा? आज जब प्रधान इसके बाद भी फिर बने, फिर माहौल रहेगा कायम, और काम करें, बढ़िया काम करें, जनता इनके साथ है। चाचा जी, क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे आप भी? नहीं, क्या कहें। माहौल कैसा है? हाँ, ठीक है। गांव का माहौल कैसा है? सही है, उजाला है एकदम। कुछ सर आप? ठीक है। गाँव अभी चकमार का नाम हो गया। हाँ। नाम हो गया, सब कुछ बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ, ठीक है। आइए, प्रधान जी कहाँ है भाई? अरे वो आप भी पुराने प्रधान है। अच्छा, पूर्व प्रधान है। क्या लगता है, देखिए वर्तमान प्रधान जी यहाँ और पूर्व प्रधान जी यहाँ दोनों साथ में, क्या लगता है सर? बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। माता पिता का सेवा करना चाहिए और संत ही जो है वह पहली भक्ति, संत सेवा। संत के नाम पर जो है सब कुछ जो है भगवान देते रहते हैं। अच्छा, जो मान लीजिए इस समय वर्तमान के जो युग के जो बच्चे निकले हैं, आ रहे हैं, वो अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। इस मूर्ति को देखने के बाद बच्चे क्या याद करेंगे कि हमारे बाबा, हमारे परदादा इस प्रकार के लोग थे, तो हमारे गांव में इस प्रकार के संत थे। हाँ, अरे तो इस वातावरण में बच्चों में भी तो सुधार आएगा। वो भी अनुकरण करेंगे कि हमारे माता पिता किस तरह से इसको रखाए हैं, कैसे बनवाए हैं, क्या उनका ये है। सारी चीजें जो है बच्चों पर भी भविष्य में जो है इसका प्रभाव पड़ता रहे। सीधी बातचीत करते हैं ग्राम प्रधान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से मूर्ति का लोकार्पण किया गया है आप लोगों के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा, पूरा ग्रामीण आपको याद रखेगा। क्या लगता है, किस प्रकार की सोच आपको इस प्रकार का काम करने पे? नहीं सर, बता रहे हैं ना, कोई देश कब याद किया जाता है? जब यहाँ की जनता अच्छी हो, शिक्षित हो, बिल्कुल शैक्षिक हो। हाँ। कोई गांव किस मर्यादा के तहत चलेगा? जब हम पूर्वजों को याद करेंगे, उनके गुणों को ही करेंगे। लेकिन जब तक हम संकेत नहीं देकर जाएंगे जी, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी? बिल्कुल नहीं जान पाएगी। इसलिए अब किससे प्रेरणा मिली? ग्राम सभा के लोग मिले, आपके पिताजी थे जी, हमारे पूर्वज हैं भी जी। तो प्रेरणा लेकर के महात्मा जी छांगुर प्रसाद यादव के मूर्ति का स्थापना किया गया। अब यह कब तक रहेगी? धरती कब तक रहेगा?
तब तक ये मूर्ति मूर्ति रहेगी। हम लोग कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। और अच्छे लोग रहेंगे तभी मर्यादा रहेगा। और इस संसार में माँ और बाप कितना कोई देता बड़ा नहीं है, कोई दे दो। और कर्तव्य कितना कोई पूजा नहीं है। लोग दौड़ दौड़ के इधर उधर जाते हैं, तो हमारी समझ तो अच्छा नहीं है। हमारी समझ से है कि कोई संकेत हो आने वाले भविष्य में बच्चे देखें, क्योंकि आने वाला तो भी आया नहीं, बिल्कुल, लेकिन आएगा देखेगा तो पूछेगा कौन कौन थे कौन नहीं। तो इस गांव की जो है एक परंपरा हो गई कि एक संत थे, और शायद आपको अभी नहीं बताए हैं, ये हमारे गांव के बहुत अच्छे पहलवान थे। अच्छा, पहलवान भी अरे थे? बहुत बलशाली थे। अच्छा, और हम लोग छोटे छोटे आते थे ना, तो रूरल सिविलाइजेशन जी, रूरल सिविलाइजेशन में पले थे, और गुड़ के नाते ही स्थापना किया गया। हाँ, और मेरे द्वारा देखिए वह कालिका थान और डी हुआ का थान का स्थापना किया गया। अब आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, ये उनके ऊपर है। एक ये भी आश्चर्य लग रहा है कि जैसे जहाँ पे मूर्ति है वहीं जस्ट सटे कुएं का भी स्थान है। नहीं, ये पूर्वजों का कुआं है। हमारे गांव की जो शादियां होती थी, लेकिन कुआं भी काफी डेकोरेट किया गया है। नहीं तो मान लीजिए वो खतरनाक था ना, तो उसको मेरे द्वारा उसको कवर किया गया है लोहे से। अच्छा, और कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। जैसे मूर्ति लग गई, कुआं है, इसके ऊपर लाइट है, लाइट, तो कॉम्बिनेशन वेरी गुड होता है ना। गुड होता है, सही बात है। अब इस कॉम्बिनेशन को ये धरती पर कभी रखा जाएगा सही बात है। तो आने वाले हम तो रहेंगे नहीं। अरे धन्यवाद आप लोगों को इसके लिए। हम तो सब टीचर थे, हम तो इंटर का टीचर थे मैथमेटिक्स, जी, और लाख लाख शुक्रिया इस गांव के लोगों को, ऐसे लोगों को प्रधान बनाया, लूटने वालों को मार के ताड़ दिया है। सही बात है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधान जी की सोच है काबिले तारीफ है। ऐसे सीधी बातचीत करते हैं नवयुवक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से। क्या लगता है सर, सभी गांव में भगवान की मूर्ति को स्थापना देने के लिए लोग अग्रसर होते हैं, आगे आते हैं। जिस प्रकार से आप लोग गांव के महान संत को की मूर्ति को स्थापना कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, इससे कितनी प्रेरणा बच्चों को मिलेगी सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद सर, जो आप आकर हमारे यहाँ कवरेज कर रहे हैं। और हर एक ग्राम पंचायत में एक सीख लेनी चाहिए ग्राम प्रधान जी लोगों से कि कोई भी महान पुरुष हो, कोई भी मूर्ति वगैरह की स्थापना तो होनी ही चाहिए। और हमारे दिमाग में आया क्योंकि पहलवान थे और अच्छे व्यक्ति थे, तो हम लोग ने बनवा कर जो है। इसमें क्या पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता कि वो हमारे पार्टी के हैं या फिर अन्य पार्टी के हैं? नहीं, इसमें क्या पक्ष विपक्ष है, अच्छे लोग जो हैं, अच्छे लोगों का तो बनना ही चाहिए। हाँ, ऐसी सोच सब में होनी चाहिए कि होनी चाहिए, हर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। सहयोगी से कहेंगे कम से कम कुएं को दर्शाया कि भाई इस समय जो जितने भी गांव में कुएं हैं लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं, और जिस प्रकार से बैकुंठपुर ग्राम सभा में कुएं को रख रखाव किया जा रहा है, जाली से बॉन्डिंग कर दी गई है कि ताकि बच्चों को उसमें दुर्घटना ना हो पाए। और साथ ही साथ उसी के जस्ट सटा हुआ मूर्ति की स्थापना कर दी गई है, और जस्ट सटे में लाइट है। क्या लगता है जिस प्रकार से आपके द्वारा ये लाइट लगाई गई है, अंधेरा तो नहीं होना चाहिए? इसके पहले तो एक व्यक्ति विशेष का ही शिलापट लगता था, और शिलापट में दिखा दीजिए सबको। जो है शिलापट में थोड़ा सा सहयोगी से कहेंगे कि जूम करके दिखाया जाए कि कितने लोगों का, लगभग गांव के बहुत से मेंबरों का नाम उसमें। इसकी कहाँ से प्रेरणा मिली कि सभी लोगों का नाम इस पे? लोग सारे सहयोगी गण हैं। अच्छा, जो हमारा सहयोग किए हैं। जो जिस प्रकार से देखिए संत महात्मा गांव में मूर्ति स्थापना की गई है, लोग याद करेंगे। कहीं ना कहीं ये उचित होता है कि गांव के मुख्य मार्ग पर, मुख्य गांव में, मुख्य जगह पे ऐसे महान की प्रतिमा लगाई जाए, ताकि जो भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं, जो आए बच्चे जो जिनको जानकारी नहीं है अपने गांव के बारे में, वो इनके द्वारा इनसे प्रेरणा ले।